नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार सरकार के पुलिस या तंत्र पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए सामने एक मामला आया है और ये मामला है पटना के कमला नेहरू नगर का, जिसमें एक दलित बस्ती में दलित बालिकाओं के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस घर में घुस करके पूरे परिवार को बुरी तरह से पिटाई की है, क्योंकि वो एक समाज सेवा का काम कर रही थी, क्योंकि वो सूखा नशा जो व्याप्त है मोहल्ले में उस पर बंदिश लगाने की बात कर रही थी। क्या कुछ मामला हुआ है जो पुलिस प्रशासन पर इतने संगीन आरोप लगाया जा रहा है? जरा सबसे पहले उस पीड़िता के इस बयान को सुनिए कि आखिर पीड़िता क्या कुछ कह रही है। और दूसरे लोग कोई नहीं, और हमारे मोहल्ला के 2-3 महिला जो है वो देखी भी कि हमारे साथ कितना बेरहमी से मारपीट किया गया। हम उसी समय थाना भी जाते हैं, लेकिन थाना में भी मेरे साथ बदतमीजी किया जाता है। मेरा फोन छीन के मेरा वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। आपके भाई को पुलिस लेकर गई है, क्यों गिरफ्तार करके ले गई है? क्या कहा पुलिस? पुलिस जो है मेरा भाई को गिरफ्तार कर नहीं ले गया, वो बस मारपीट करने आए थे और हम बोले मुझे जेल ले चलिए। हम क्या हैं? हम दारू बेचते हैं, हम चोरनी हैं, हम तो समाज के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए रिया पासवान हम क्या कार्य करते हैं, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने। दलित मेरी सबसे बड़ी गलती है कि हम एक दलित महिला है, और जैसे ही हम पासवान नाम यूज करते हैं ये लोग मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देते। अभी भी दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जितने लोग हैं उनको मैं बोली कि भाई मेरी यह पासवान हूँ, मेरा आईडी देखिए, हम गलत नहीं हैं, हम यहाँ समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन ये लोग मुझे जान से मारने के लिए भी आए थे, क्योंकि 4 दिन पहले भी हम आवेदन दिए थे नई एसपी को, दिशा जो नाम है उसको दिए थे आवेदन। लेकिन उसके बाद भी ये लोग डीएम को आवेदन दिए थे कि हमारे एरिया में सूखा नशा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं होती है। हमें यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोग हैं, हमें सीसीटीवी कैमरा की जरूरत है। वो अभी लगा भी नहीं, बस हमसे लोकेशन मांगा गया था डीएम ऑफिस से। लेकिन हम वही बात जो है सबको पता चला कि सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो उससे दिक्कत होगा थाना के लोगों को, क्योंकि उन लोग जो है पैसा खाते हैं, और जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो पैसा कोई खा नहीं पाएगा। सूखा नशा ये लोग खुद बेचवाता है, और हम लोग अगर कुछ भी बताते हैं या करते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों का नाम बता दिया जाता है। डायरेक्ट हमारे ऊपर जानबूझकर प्रशासन की चाल थी कि ऐसे उसे रात को अगर धमका दे उसको, पूरा परिवार को जब मारेंगे तो ये लड़की पीछे हो जाएगी। लेकिन हम कभी जीवन में पीछे नहीं होंगे, इसके लिए मेरी जान क्यों न चला जाए। पड़ोसी लोग को भी प्रशासन धमकाया कि कोई वीडियो बनाएगा, कोई घर से बाहर आएगा, पूरा पड़ोसी लोग के घर का किल्ली लगा दिया गया। डर से कोई पड़ोसी हम लोग के साथ नहीं दिया। हम लोग बोले चलिए कौन थाना से आए, हम लोग की क्या गलती है, आप मेरा घर चेकिंग कर, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग के साथ मार धाड़ कर भाग गया, चला गया। फिर हम लोग पीछे से गए, थाना पर गए, बोला मेरा थाना के नहीं है, खुद चिंते हैं कि कोतवाली थाना के लोग हैं। बोला कि वहाँ से आया है, दानापुर से आया था। आप कैसे जानते हैं कि दानापुर का पुलिस है? जब बोल रहे कि मेरा थाना के नहीं है, उसमें से 95 लोग यहाँ थे, आप उसको पीछे से भगा के दिए हैं। तब बोला जाइए यहाँ कोई नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दीजिए। बस हम लोग को वहाँ से भी भगा दिया गया। तो आपने सुना, ये पीड़िता जिस हिसाब से बता रही है और सरकार के तंत्र पर उंगलियां उठा रही है, सरकार के पुलिसिया कार्रवाई पर भी उंगलियां उठा रही है और कह रही है कि सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है। हम सोशल मीडिया वर्कर भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हम समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, समाज में जो नशाखोरी है, समाज में बच्चा चोरी है,
है, या समाज में जो रेप और शोषण की घटनाओं को अगर हम बताते हैं, सरकार को कंप्लेन करते हैं, तो उसी के खुन्नस में सरकार हमें बोलने नहीं देती है, जिसके कारण हमारी पिटाई की गई है। अब इस तमाम चीज़ को लेकर के कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और कांग्रेस इस बच्ची को मदद करने के लिए हर संभव का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। और इसके आड़ में अब कांग्रेस भी सरकार को और बिहार पुलिस के उस तंत्र को, या कह लें कि उनकी गुंडागर्दी को, जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इस लड़की को, इस पीड़िता को हर संभव वो सुरक्षा देने की बात हो या जैसी भी मदद हो, ऐसा पवन खेरा ने भी बताया है। आइए, ये लोग सक्रियता से समाज सेवा के काम में लगे। सरकार में कहीं कुछ गलत हो रहा, ये ऑनलाइन पिटीशन डालती थी। ये दिया पासवान जी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। एक माइक इन्हें दे दीजिए, हैंड माइक इन्हें दे दीजिए। कल इनके साथ, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम भी किया, कई अच्छे काम कर रही हैं। सीसीटीवी इन्होंने अपने कमला नेहरू नगर में जहां ये रहती हैं, वहां इन्होंने सीसीटीवी लगवा दी है। अब सीसीटीवी लगवाने से लोकल थाना नाराज हो गया। हमें नहीं समझ में आता कि सीसीटीवी लगने से तो खुश होना चाहिए पुलिस को, उनका काम आसान हो जाएगा। नहीं, उनका काम मुश्किल हो गया। अब आप समझ लीजिए वो क्या काम होगा जो मुश्किल हो गया। उसका ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ा कि कल रात को जो पुलिस ने इनके घर पे आकर महिलाओं के साथ मार पिटाई की, ये आपके सामने बैठे, इनके घर में तोड़फोड़ कर दी, दरवाजे तोड़ दिए, और जो घर के पुरुष थे उनको घसीट के ले गए। मुझको तो बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह से पटना, इस प्रदेश की राजधानी में ये हालत है। हम तो कहते हैं गुंडाराज। ये गुंडाराज से तो बढ़कर है, जहां पुलिस खुद उसमें शामिल हो गई। और पुलिस वालों को क्या लगता है कि ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, निजाम कभी बदलेगा नहीं। सरकार बदलेगी और एक एक को देख लिया जाएगा, ये चेतावनी देकर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई बिहार पुलिस के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है अथवा नहीं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।